ये है। हाँ, इवनिंग की ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन की 12 दिसंबर की। तो इसमें अगर आपने लंदन सेशन नहीं देखी तो ये नहीं समझ में आएगी। मंथ और वीक बुलिश था, फिर डे भी बुलिश था। सॉरी, डे थोड़ा सा बेरिश हो रहा था, बुलिश नहीं था। वीक तो बुलिश बन रहा था, इधर तक थी मार्केट कुछ तो हम जैसे स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि आफ्टर 7:30, ठीक है। तो ये 3:30 के बाद में एक 7:30 की एक कैंडल आई। इसमें तो जनरेट तो हो चुका था कि मार्केट का ये हाई, फिर ये लो बना, फिर ये इसके कंपेरेटिव लो बना, तो मार्केट नीचे ही आने वाली थी, ठीक है। तो ये तो हो चुका था और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल एक सेंस दे रही थी कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी कैसे, हम लोग को तो यहाँ तक का मालूम था और माइट भी यहाँ से रिवर्स हो जाए, माइट भी यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो हम लोगों ने वेट किया। लेट्स सी व्हाट डज मार्केट टीचेस अस और मार्केट गिव्स अस। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ लो बना के फिर एक हाई बनाई, ठीक है। लो बना के हाई बनाई, सॉरी, यहाँ से इधर क्लोजिंग मिली। क्लोजिंग के बाद मैं फटाक से 15 मिनट्स में गया, ठीक है। 15 मिनट्स में भी मार्केट सीधा सीधा नीचे आई, क्योंकि 7:30 की जो कैंडल है, ये 7:15 की बाद में 30 को इधर ये ओपन होगी, बहुत स्ट्रांग क्लोज हो गई थी। लेकिन इधर दो तीन चीज़ें फैक्टर करते हैं जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये 4 आवर की इधर किधर गई, हाँ, ये 4 आवर की क्लोजिंग हुई, वो 2700 के नीचे हुई, 2700 के नीचे हुई। फिर आप 1 आवर में जाओ, ये भी इधर ही हुई, 15, 30 सब, ये देखो 30 मिनट्स, 15, तो ओवरऑल ये कैंडल नीचे हो गई। तो इधर एक ट्रेड कैसे बन रहा था, नॉट 15 मिनट्स, इतने स्ट्रांगली कैंडल अगर गिरी है, क्लोज दिया है, तो आपको सिर्फ एक बिहाफ पे कि 4 आवर की कैंडल नीचे क्लोज होगी, 15 मिनट के नीचे क्लोज होगी, 2700 के नीचे, ठीक है। तो 5 मिनट में जाके आपको एक सिंपल स्टार्ट यूज करना था। ये मार्केट नीचे वन वे आई थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली यहाँ से ऊपर रिटेस्ट करने जाए, लेकिन ये गलत फहमी थी। क्यों? क्योंकि 2700 के नीचे इतनी स्ट्रांगली आई तो मार्केट इतना रिटेस्ट नहीं करने जाएगी। जब मार्केट स्ट्रांग ट्रेंड में होती है तो रिटेस्ट बहुत छोटे टाइम फ्रेम में करती है। तो ये रिट्रेसमेंट तो पॉसिबल ही नहीं थी, जो रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी बड़ी, लाइक कि मार्केट मैक्स टू मैक्स इधर या फिर इधर आए और फिर एसएल इधर लगा के एक ठीक ठाक एक इधर तक, या फिर जो प्रीवियस लो हो सकता है उधर तक एक्सपेक्टेशन था, वो नहीं होने वाला था। तो इधर क्या हुआ था कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी इधर ये थी, जैसे ये कैंडल क्लोज होगी फिर एक 5 मिनट वेट करने के बाद ये जो स्ट्रांग मूव दिया है कैंडल ने, सिंपली यहाँ पर आपको मार्केट को शॉर्ट करना था। स्टॉप लॉस विल बी दिस और मैक्स दिस 2700 के ऊपर, या ये भी चल जाता 60 पिप्स का। और टारगेट शुड बी प्रीवियस 0.5 लेवल ऑफ ऑफ डे, यस, ये वाला जो 120 पिप्स था। मार्केट तो यहाँ तक गई है, जो प्रीवियस एक 1 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग है, 1 आवर नहीं, सॉरी, 4 आवर्स की, आई थिंक सो, नहीं, 30 मिनट्स की, यस, 30 मिनट्स की ओपनिंग क्लोजिंग है। और ये जो लेवल है 2683, ये अगर आप डे में देखोगे, डे में मार्केट जहाँ से उठी है, जिस बॉटम से उठी है, मार्केट परफेक्टली उसकी 0.38 की लेवल तक आ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ तक का एक ट्रेड तो बन रहा था, एक ये 2683 का, जो मार्केट में हम लोगों ने लिया नहीं। तो ये थोड़ा सा एक एक्चुअली एजुकेशन पर्पज है न्यूयॉर्क सेशन का। तो ये कुछ ट्रेड नहीं थी, लेकिन एक ट्रेड बनी थी। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में कभी भी किधर भी कैसे भी बैठो, लेकिन सेंसिबली बैठो, तो मार्केट इतना ऊपर का रिटेस्ट नहीं था। आप सोच सकते हो कि 43, ये तो मार्केट ने सिर्फ सिक्स सिक्स पिप्स का रिटेस्ट किया है। तो ऐसा एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है जिसमें 100 पिप्स लिए, लेकिन ये हमने ट्रेड ली नहीं थी, क्योंकि इतना फास्ट में लेता हूँ, मेरे को मिनिमम 15 मिनट्स का रिटेस्ट लगता है। मोस्ट प्रॉब्लम मैं 15 मिनट्स के रिटेस्ट पे रिलाई करता हूँ, ओके। लेकिन इधर बहुत सारी चीज़ें कम्पैक्ट हो गई, लाइक 2700 का जो साइको लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, उसके नीचे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसमें वीक ऊपर लाइट लिए, जो मोरोबुजू टाइप है, तो ये इतनी रिटेस्ट को नहीं आ सकती। तो इट वॉज अ लर्निंग, जस्ट अ लर्निंग पर्पस। सो दिस आई गॉट लर्निंग विच गिव मी कि जब भी आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है ट्रेंड का, वन वे फोर्स बिग टाइम फ्रेम में, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जितने भी 15 मिनट्स में आओ, 15 मिनट्स में अगर नहीं मिला 30, 15, फिर 5 मिनट्स में आओ, 5 मिनट्स में भी आप ट्रेड बना सकते हो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। सो दिस वाज द ट्रेड्स एक्सप्लेनेशन एंड अ लर्निंग ट्रेड।